पीएसएल में इस बार ड्राफ्ट सिस्टम हट रहा है। ऑक्शन इस बार होने वाला है पीएसएल में और बहुत सारे फैंस जो एक्साइटेड हैं। इसमें कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशन जो है उन चीज़ों को लेकर बातें सामने आई है। इस बार रूल्स ये है कि आप 4 प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं। ये बात पक्की हो गई है। मैक्सिमम 4 प्लेयर को आप रिटेन कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 4। मतलब कि आप चाहो तो कोई भी प्लेयर को रिटेन नहीं करो, और अगर आप चाहें तो मैक्सिमम जो है आप 4 प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं। ये आप अपने टीम के हिसाब से देख लिया अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमें 4 करने चाहिए, नहीं अगर आपको लगता है कि 3 करने चाहिए, या आपको लगता है कि 2 करने चाहिए, तो उस हिसाब से जो है वो रिटेंशन हो सकता है। बेसिकली आईपीएल में जिस तरीके से ऑक्शन होता है, ठीक उसी तरीके से जो है इस बार पीएसएल में होने वाला है। हाँ, जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़र करेगा। मतलब कि पाकिस्तान जो सुपर लीग होगा उसमें जो एक अमाउंट डाला जाएगा, मतलब अमाउंट एक बताया जाएगा कि आप इतना ही यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि कोई 200 करोड़ कर रहा है, कोई 300 करोड़, ऐसे नहीं होता है। एक फिक्स अमाउंट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। बात यह है कि जो जो फ्रेंचाइजी प्लेयर्स को रिटेन करेगी, मान लीजिए कि बाबर आजम को रिटेन कर लिया, मान लीजिए कि माज सदाकत को रिटेन कर लिया, मान लीजिए कि अली रज़ा को रिटेन कर लिया, मतलब 3 प्लेयर को आपने रिटेन कर लिया और इस 3 प्लेयर पर आपने 5 लाख खर्चा कर दिए। मान लीजिए कि आपने 5 लाख खर्चा कर दिए और आपके पास जो टोटल पर्स है उसमें 10 लाख ही है, तो आपने 5 लाख पहले ही खर्चा कर दिया। तो अब आप बचे हुए 5 लाख में से जो है ना टीम को सेलेक्ट करेंगे। ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये अमाउंट नहीं है, ये एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ऐसे ही होता है आईपीएल में भी, ऐसे होता है। जब मेगा ऑक्शन हुआ था तो 2-3 प्लेयर को जो है बोल दिया था कि आप रिटेन कर सकते हैं, इसके अलावा जो है सब कोई ऑक्शन में आ जाइए। तो जिन जिन प्लेयरों पे पैसे खर्चे हुए थे फिर उस पर्स वाले अमाउंट्स में से डिडक्ट हो गए और बाकी के बचे पैसे से जो है उन्होंने एक टीम बनाई। तो ऐसा ही होने वाला है। लेकिन उससे पहले ये है कि मुल्तान सुल्तान्स को एक नया ओनर मिल जाए और इसके बाद जो है किन किन प्लेयर को आप रिटेन कर रहे हैं ये भी अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि पीएसएल ऑक्शन से पहले ये अनाउंसमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक तो हैदराबाद और सियालकोट, ये 2 आपके पास टीमें आई हुई है। इन दोनों टीमों के नाम, लोगो, तमाम चीज़ें वो निकल कर सामने आ जाएंगी। फिर मुझे लगता है कि मंथ एंड तक जो है आपको कौन कौन से प्लेयर को रिटेन किया गया है, किसको रिलीज किया गया है, उसके नाम भी आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात ये आ जाती है कि जिन प्लेयरों को रिलीज किया जाएगा वो एक पूल में रहेगा। मतलब पूल में नहीं, स्विमिंग पूल नहीं बोल रहा, मतलब रिलीज किए गए खिलाड़ियों की एक लिस्ट बनेगी। फिर जो कैटेगरी है वो डिसाइड पीएसएल वाले करने वाले हैं कि क्या कौन सी कैटेगरी में कौन से प्लेयर जाएगा। पिछले साल की जो ड्राफ्ट सिस्टम वाली कैटेगरी थी ना, वो कैटेगरी को हटा दिया गया है। वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मतलब कि जैसे प्लेटिनम कैटेगरी होता था, गोल्ड कैटेगरी होता था, सिल्वर होता था, ये डायमंड होता था, ये कैटेगरी नहीं होने वाली है। तो जो बेस प्राइस है उस हिसाब से जो है वो कैटेगरी बनाया जाएगा। जैसे कोई मार्की प्लेयर हो गया, जैसे स्टीव स्मिथ आ गए, तो जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो मार्की प्लेयर में आ जाते हैं। फिर उनकी क्या कैटेगरी रहती है, किसको कितना मिलेगा, तो एक बेस प्राइस से स्टार्ट होगा। जैसे आईपीएल ऑक्शन में होता है, मान लीजिए कि किसी ने अपना बेस प्राइस जो है 2 करोड़ रख लिया। अब 2 करोड़ से ही बोली लगाई जाएगी ना, तो वहाँ 2 करोड़ से ही लगती है। तो बात ऐसा ही है कि आपके बेस प्राइस से जो है वो चीज़ें तय होती है। जैसे कोई किसी का बेस प्राइस 50 लाख है तो 50 लाख से स्टार्ट होता है, ज़ीरो से नहीं होता है, 50 लाख से स्टार्ट होता है। ठीक उसी तरीके से इस बार जो है पीएसएल के ऑक्शन में आप लोग ऐसा देखने वाले हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा फैसला लिया गया है और मैं तो बहुत दिनों से बोल भी रहा था कि जब तक, क्योंकि दुनिया भर में जितनी भी लीग्स वगैरह होती है वहाँ पर ऑक्शन ही होता है ज़्यादातर लीग्स में। मतलब 90% लीग में जो है वो ऑक्शन ही हो रहा है। तो इस बार फाइनली उन चीज़ों को जो है हटा दिया गया है, ड्राफ्ट वगैरह को, और इस बार जो है आईपीएल सॉरी पीएसएल ऑक्शन होगा। और पीएसएल ऑक्शन में देखिए कौन से खिलाड़ी को
कितने पैसे मिलते हैं ये तो लक पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे प्लेयर्स को कम पैसे मिलते हैं, कई बार ऐसा रहता है कि ये प्लेयर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन फ्रेंचाइजी उस पर बोली लगा देता है काफ़ी ज़्यादा। आईपीएल ऑक्शन अगर आपने कभी फॉलो किया होगा तो ये जो ऑक्शन कैसे होता है ये सब चीज़ें जो हैं आपको पता होंगी पहले से, लेकिन इस बार हाँ थोड़े बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एक और चीज़ है जो लोग सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर बात कर रहे हैं कि यार जो ऑक्शन होगा वो कौन सी करेंसी में होगा, वो डॉलर में होगा या फिर पीकेआर में होगा, पाकिस्तानी रुपीज़ में होगा। तो इसको लेकर जो है मैं कहीं देख भी रहा था, रेहान उल्लक वगैरह, हालांकि अभी डिसाइडेड नहीं है बट मैंने ट्विटर वगैरह पर देखा तो ख़बर ये है कि वो पाकिस्तानी रुपीज़ में ही वो अमाउंट जो है वो डिसाइड होगा कि आप इसी में से, मतलब उसी के अकॉर्डिंग डॉलर्स के हिसाब से नहीं चलेगा, बाद में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होने वाला है। जैसे आईपीएल में होता है, आईपीएल में क्या होता है कि 2 करोड़ वो इंडियन रुपीज़ होता है, वो डॉलर नहीं होता है। वो बाद में वो लोग अपना करेंसी एक्सचेंज करके वो देख रहे होंगे कि कितना मिलियन डॉलर हमको मिला अपने अपने देश के हिसाब से, तो वैसा होता है। तो जैसे इंडिया में होता है ना, हमारे यहाँ पे 2 करोड़ हो गया, 3 करोड़, 25 करोड़, तो वो इंडियन रुपीज़ में होता है। तो इस बार मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो पीएसएल होने वाला है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में ही होगा। हाँ, पर्स में किसको कितना पैसा मिलेगा, मतलब सबको तो एक ही मिलेगा, एक ही हिसाब से। मान लीजिए कि तय हो गया कि 100 करोड़ जो है, मान लीजिए पीकेआर में 100 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ में इतना पैसे मैंने आपको दिए हैं और इसी में से जो है आपको प्लेयर्स को सेलेक्ट करने, तो उस हिसाब से जो है सब बोली लगाएंगे उस हिसाब से। फिर वही है, मैंने आपको जैसा कि बताया कि रिटेन किए गए खिलाड़ी जो है जो अमाउंट उसका होगा फिर वो आपके 100 करोड़ में से डिडक्ट भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपने रिटेन भी कर लिया और 100 करोड़ लेकर जो है आप ऑक्शन में चले गए, तो दैट विल बी नॉट फेयर। तो वैसा नहीं कुछ होने वाला है। तो बेसिकली ऑक्शन जो है वो ऐसे ही होता है। तो अभी जो कैटेगरी जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात चल रही है कि कौन कौन सी कैटेगरी होने वाली है, वो आने वाले दिनों में जो आप लोगों को पता भी चल जाएगा। बहरहाल मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। काफ़ी फॉरेन जो प्लेयर है वो भी अट्रैक्ट होंगे इससे, और अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ, ये है कि आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर्स जो वो अनसोल्ड रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब पीएसएल में ऑक्शन होगा तो उनको अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है, तो वहाँ जाकर वो खेल सकते हैं उसी विंडो में। तो होपफुली देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन अच्छा फैसला है। बाद बाकी कौन कौन से प्लेयर रिटेन होंगे आप मुझे ज़रा कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।